हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस यूनिट 3। सो आज हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, एम्बिगुइटी। अभी तक हम डेफिनेशंस, डेरिवेशंस एंड डेरिवेशन ट्रीज ऑफ अंडर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर देख चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे एम्बिगुइटी। सो फ्रेंड्स, सिंपली एम्बिगुइटी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ डेरिवेशंस पॉसिबल हैं आपके ग्रामर में एक गिवन स्ट्रिंग के लिए। तो अगर हम देखें बेसिकली आपकी एम्बिगुइटी को हम टू वेज में देख सकते हैं। आइदर वी हैव एम्बिगुअस ग्रामर, एम्बिगुअस CFG और अनएम्बिगुअस CFG। सो एम्बिगुअस CFG and unambiguous CFG। अभी जैसे हमने देखा एम्बिगुइटी बताती है नंबर ऑफ डेरिवेशंस कितने पॉसिबल है। एम्बिगुअस का मतलब ये होता है, अगर इंग्लिश वाइज देखा जाए, अनक्लियर होना, और अनएम्बिगुअस मतलब हो गया देन क्लियर होना। अनएम्बिगुअस CFG का सिंपल मतलब होता है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ एक डेरिवेशन पॉसिबल है किसी गिवन सबस्ट्रिंग के लिए अंडर दैट ग्रामर। एम्बिगुअस का मतलब है मोर देन वन डेरिवेशंस का एग्जिस्ट करना। सो अंडर एम्बिगुअस CFG there exists more than one derivation, more than one derivation. For what? So for any string that belongs to grammar, for any string that belongs टू ग्रामर। इट मीन्स आपको ग्रामर का एक प्रोडक्शन रूल दे दिया जाएगा, एक स्ट्रिंग दे दी जाएगी, एंड यू हैव टू ड्राइव और यू कैन मेक डेरिवेशन ट्रीज आफ्टर दैट कमिंग टू योर अनएम्बिगुअस CFG। सो फ्रेंड्स, अनएम्बिगुअस में अभी मैंने बताया एग्जैक्टली वन डेरिवेशन विल एग्जिस्ट। देयर exists exactly one derivation. Again, to check कितनी डेरिवेशन है कितनी नहीं है, यू कैन मेक डेरिवेशन ट्री और यू कैन यूज़ डेरिवेशन मेथड इन द सब्सटीट्यूशन मेथड ओनली, जहाँ पे आपको वेरिएबल्स की जगह आपके टर्मिनल्स जो गिवन राइट हैंड साइड में होते हैं उन्हें सब्सटीट्यूट करके चेक करना है। सो देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन डेरिवेशन फॉर एनी स्ट्रिंग that belongs to grammar, that belongs to grammar. So let's try to understand what this ambiguity means, what is ambiguous and unambiguous CFG with some examples. पहला एग्जाम्पल मैं कंसिडर करती हूँ, मेरे पास गिवन ग्रामर का प्रोडक्शन रूल है S मेरा सबसे पहले, दैट मीन्स दिस वेरिएबल इज़ योर स्टार्टिंग सिंबल एज वेल, जिससे आपको स्टार्ट करना है अपने प्रोडक्शन को। SA देन AS देन A। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हम पॉसिबल डेरिवेशंस जो है वो डेरिवेशन ट्री की हेल्प से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले मेरे पास S है, सो आई कैन यूज़ एनी ऑफ दिस सिम्बल्स वेदर इट बी SA, AS और A, but only one at a time. So it can be A or it can be AS, and you can write SA here as well. Now I have to expand this variable S. So AS, okay, I have not mentioned the word over here, जिसके लिए मुझे यहाँ पे अपने ग्रामर को एक्सप्लेन करना है। So let it be A, मतलब मुझे इस प्रोडक्शन रूल से मेरे इस वर्ड को ड्राइव करना है और देन मुझे देखना है कितने पॉसिबल वेज मेरे पास है। अगर मेरे पास सिर्फ एक वे है, सो इट विल बी अनएम्बिगुअस CFG। अगर मेरे पास मोर देन वन वेज है, वेदर इट बी टू और मोर, तो वो मेरा एम्बिगुअस CFG हो जाएगा। सो A आई हैव गॉट टू वेज ऑलरेडी, तो इस S को मैं अपने A से टर्मिनेट कर देती हूँ। नाउ सी आई हैव A
It means this is my first way. Now do I have any other way जिससे मैं create कर सकती हूँ the string a using this? Okay, let's try. Again starting with your s and taking it as. Now when I will expand this s once again, instead of doing it as as which I have done in the previous method, I will try to give it SA and A. Now see, expanding on this S, I have got 2 A's, I have to generate 3 A's. I will just terminate it with 1 A and nothing this side. So getting one terminal, यहाँ पे वेरिएबल है, आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. दिस टर्मिनल अगेन आई हैव ए आई हैव जनरेटेड ए बट आप अपने डेरिवेशन ट्री से देख सकते हैं द डिज़ाइन इज़ टोटली डिफरेंट, द वे ऑफ डेरिवेशन इज़ डिफरेंट. आपने डिफरेंट प्रोडक्शन रूल्स को इधर यूज़ किया है. सो आई हैव 2 प्रोडक्शन रूल्स, 2 डेरिवेशंस. नाउ द थर्ड वन एस, again as. So this time taking as first. Sorry, I have taken as already now, so let's take SA here and terminating it with A. Now expanding on this A as SA and A, and मेरे पास 2 A's already generate हो गए हैं. I need 3 A's, so let it be A now. See, again I have used a different derivation, different method to derive my given string from my production rule a. तो इसका सिंपल मीनिंग ये है फ्रेंड्स दैट आई एम हैविंग मोर देन वन डेरिवेशन टू जनरेट दिस गिवन स्ट्रिंग फ्रॉम दिस वन गिवन प्रोडक्शन रूल ऑफ ग्रामर ओनली. सो मेरा ये जो ग्रामर हुआ ये एम्बिगुअस है. दिस इज एम्बिगुअस CFG. ओके, इसी एग्जाम्पल से जो एक और चीज़ आपको एम्बिगुअस CFG के बारे में समझ में आ रही है वो है कि ये या तो लेफ्ट रिकर्सिव होगा या राइट रिकर्सिव होगा. लेफ्ट रिकर्सिव एंड राइट रिकर्सिव आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन मोर डिटेल इन माई नेक्स्ट लेक्चर. वैसे रिकर्सिव का मतलब आपको पता ही है, प्रोग्रामिंग में हम मतलब पढ़ चुके हैं, रिपीट होते रहना. तो बेसिकली आपका देखिए ये जो सेम वेरिएबल है वो बार बार रिपीट हो रहा है. जब ये राइट डायरेक्शन में रिपीट होता रहेगा सो इट इज़ नोन एज राइट मोस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए फ्रेंड्स. ये नहीं है कि इसके बाद आपने कुछ और टर्मिनल्स लगा दिए एंड आप कह रहे हैं इट इज़ इन राइट डायरेक्शन. सो इट शुड बी इन द राइट मोस्ट डायरेक्शन और लेफ्ट मोस्ट डायरेक्शन. जब वो राइट मोस्ट डायरेक्शन में आप बार बार उसे रिपीट कर रहे हैं सो इट इज़ नोन एज राइट रिकर्सिव, बिकॉज आप देख सकते हैं वो बार बार राइट डायरेक्शन में रिपीट कर रहा है अपने आप को. एंड व्हेन इट इज़ इन द लेफ्ट मोस्ट डायरेक्शन इट इज़ नोन एज लेफ्ट रिकर्सिव. सो वी विल सी दिस राइट रिकर्सिव एंड लेफ्ट रिकर्सिव इन मोर डिटेल इन माई नेक्स्ट लेक्चर. यहाँ पे मेन पॉइंट जो आप नोट कर सकते हैं दैट इज grammar which is left as well as right recursive, grammar which is left and right recursive is always ambiguous, is always ambiguous. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब भी आपका लेफ़्ट या राइट में आप बार बार वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हो, ये देखिए जब आप बार बार उनको यूज़ कर रहे हो तो आपके पास डिफरेंट डेरिवेशंस एक गिवन सिंगल स्ट्रिंग के लिए अवेलेबल है. और जैसे ही आपके पास मोर देन वन वेज अवेलेबल हुए यू कैन से इट दैट इट इज़ एम्बिगुअस. एंड अनदर थिंग इज़ दैट एम्बिग्विटी जो है आपकी वो एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है. इट मीन्स विदाउट ट्राइंग ऑल काइंड ऑफ डेरिवेशंस आप उससे देख के ये कंफर्म नहीं कर सकते, आप देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि ये आपकी एम्बिगुअस होगी या अनएम्बिगुअस होगी. सो एम्बिगुअस होने के लिए आपके पास पहले तो एक, अगर ये आपका जो है लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव ये आपको बताता है कि अगर हाँ ऐसा हो गया तो ये एम्बिगुअस होगा. अगर आपके पास लेफ्ट एंड राइट रिकर्सिव है तो एम्बिगुअस होगा, बट अगर नहीं है सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो एम्बिगुअस हो या ना हो, वो एक अनडिसाइडेबल थिंग है. सो दैट इज़ योर अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम. फॉर एम्बिगुअस
एक और पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। 4 ambiguous CFG, always LMDT is equal to RMDT। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? जब भी आपका जो CFG है, जो ग्रामर है, वो एम्बिगुअस होगा, तब आपका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री जो बनेगा, डेरिवेशन ट्री जो आप डेरिवेशन करने के बनाएंगे, वो राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री के इक्वल होगा। इसका मतलब है, सॉरी, अनएम्बिगुअस यहाँ पे आप मेंशन करिएगा, बिकॉज एम्बिगुअस में आपके पास मोर देन वन वेज एग्जिस्ट करते हैं, बट अनएम्बिगुअस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डेरिवेशन अवेलेबल है। अगर वो एक ही डेरिवेशन अवेलेबल है तो चाहे वो लेफ्ट से आप ड्रॉ करें या राइट से ड्रॉ करें, इट इज़ नोन कि वो इक्वल ही होने वाला है, बिकॉज इट इज़ यूनिक, इट इज़ वन ओनली। अभी हमने एग्जाम्पल देखा एक एम्बिगुअस के लिए, एक एग्जाम्पल हम अनएम्बिगुअस के लिए कंसिडर करते हैं। सी, अगर हम उसी अपने एग्जाम्पल पे स्टिक करें, GS giving you AB, A generating AA, और let it be then B, BB और A, और यहाँ पे हम अपना वर्ड लेट कर लेते हैं A, सो द वर्ड शुड बी AB BA। सो हमें इस प्रोडक्शन रूल को ग्रामर के यूज़ करते हुए एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है AB BA। सो लेट्स चेक कि कितने डेरिवेशंस पॉसिबल हैं। सो फ्रेंड्स, लेट इट बी AAB, राइट। सो इधर हम A की प्रोडक्शन अगर अपना ओपन करें, AA फर्दर, और इस B को अभी के लिए छोड़ देते हैं, तो देखिए अगली बार में आप अपने इसी A को ओपन करने पे यू कैन गेट दिस B के लिए अगेन सेम वे में अगर आप ओपन करते हैं अपने ट्री को, देन इट इज़ BB, एंड इन प्लेस ऑफ दिस B यू कैन सब्स्टिट्यूट A। सो AB BA, you have the required word AB BA, okay? So I cannot try any other way मेरे प्रोडक्शन रूल से, सो दैट मैं इसके अलावा कोई और डेरिवेशन AB BA को जनरेट करने के लिए यूज़ कर पाऊँ। आप खुद भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई और प्रोडक्शन अवेलेबल हो, सो प्लीज़ कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स। So since there is only one way to derive the given string from the given production rule, I can say that my CFG is unambiguous. And that is what I have mentioned you in the previous note, that since it is unambiguous, only one way of derivation is available. That's why the leftmost derivation tree will be equal to the rightmost derivation tree. Okay, so आज के लेक्चर के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।